हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन जो राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है और 10वीं राशि होने के नाते इसे कार्मिक राशि भी कहा जाता है। ये जो राशि है इसका एक अपने आप में विशेष महत्व इसलिए है कि ये कुंभ राशि और मकर राशि दोनों आमने सामने, मतलब एक आगे वाली जो राशि इसकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि के भी और मकर राशि के भी दोनों के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। तो शनि जिनके लॉर्ड होते हैं इनमें अपने आप ही कई प्रकार से एक कार्य करने की जो एक प्रेरणा जो शनि के द्वारा इनको प्रदत्त होती है। कहने का मतलब है कि कार्यों में लगे रहना इनका जीवन का एक उद्देश्य सा बन जाता है। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो जो बकरी जो शनि होने जा रहे हैं 13 जुलाई से और 27 नवंबर 2025 तक, ये पीरियड देखने लायक भी है और विश्लेषण करने योग्य भी है। इसलिए कि सेट यहाँ पर जो आपके जो फर्स्ट हाउस है उसके सेकंड हाउस में राहु और थर्ड हाउस में सैटर्न है। सैटर्न की स्थिति हर कुंडली में यदि थर्ड हाउस में होती है तो थर्ड हाउस का सैटर्न ठीक माना जाता है। कई प्रकार से अच्छे रिजल्ट्स सैटर्न के थर्ड हाउस से आते हैं। हालांकि कुछ मायने में जो दृष्टि होती है उससे अप्स एंड डाउन भी कहीं पर बनते हैं और उसके साथ साथ भाग्य में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति होती है। इसके साथ साथ कहें तो जो लग्न है ये भी प्रभावित होता है थर्ड हाउस में शनि के होने से। चलिए फिर भी बात करते हैं कि इस समय का जो समय है वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है। शनि थर्ड हाउस में आपको पराक्रम बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ में स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं, यात्राएं भी हो रही है, भागदौड़ भी हो रहा है। और साथ साथ में यहाँ से कह सकते हैं कि जो छठे हाउस में यदि हम केवल स्वास्थ्य की बात अभी करते हैं तो छठे हाउस में जुपिटर भी है और सन भी है। इसके साथ साथ में मार्स और केतु 8th हाउस में है। स्वास्थ्य पर तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और विशेष करके डाइट के संबंध में, क्योंकि थर्ड हाउस में जब आपके लग्नेश हो तो इसका मतलब छोटी यात्राएं भी संभव है। तो यात्राओं में अपने डाइट से संबंधी और उसके साथ साथ में अपना जो मेंटेन है आप किस तरह से अपने आप को सुंदर रखते हैं, किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखते हैं, इसमें ध्यान देना भी आपको आवश्यक लग रहा है। ये बकरी शनि की पीरियड जो 13 जुलाई से और जो 27 नवंबर 2025 तक का जो एक एक अंतराल है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं, यदि सेकंड हाउस की बात भी करते हैं तो सेकंड हाउस में राहु है। तो राहु का मतलब ये है कि धन कुटुंब के स्थान में यदि राहु वहां पर है और शनि उसके अगले हाउस में है तो शनि का तो पूरा प्रोटेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो आपका फैमिली है, फैमिली से संबंधित कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हर एक की बात जचती नहीं है, बहुत अच्छी नहीं लगती। उस अवस्था में ये होता है, उसमें ये होता है कि राहु का मतलब है प्रकट होना, किसी चीज का एकदम से प्रकट होना। और वो प्रकट होने के बाद जो है यदि सामने से भी उसी तरह की बातें होती हैं तो वो चीजें, छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं। ये है राहु। तो राहु भ्रम है, राहु छल है, राहु इल्यूजन है। राहु एक छोटी चीजों को बड़ी समस्याओं में परिवर्तन करने वाले होते हैं और साथ साथ में आपकी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि ऑल ऑफ सडन सॉर्ट अप करके उनका उनका समाधान करने वाले भी राहु हैं। राहु जिस हाउस में जाते हैं उस हाउस से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना भी शुरू कर देते हैं। कैसे? क्योंकि कई काम जो कई दिनों से पेंडिंग होते हैं उनको कराने का जो जो पूरा जिम्मा है वो राहु ले लेते हैं वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कभी नहीं हो रहा था वो काम भी तुरंत हो जाता है। इस तरह से राहु का सेकंड हाउस में होना आपके फैमिली लाइफ से संबंधित और कई सारे कार्यों को पूर्ण करने की दक्षता भी यहाँ पर राहु में होगी। इसके साथ साथ में यदि फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो फोर्थ हाउस आपका सुख से संबंधित स्थान है और मार्स की स्थिति ठीक आपके आपके जो है ये जो इनकम हाउस है यहाँ पर बनी हुई है और मार्स का ही घर आपका ये सुख स्थान है।
इसका मतलब है जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, या यहाँ पर जो सुख से संबंधित, या आप अपने घर को अच्छा बना रहे हैं, इससे संबंधित आपको लाभ की स्थिति प्राप्त हो रही है। ये वहां पर आप प्लेजर महसूस कर रहे हैं, वहां पर आप खुशियों का माहौल महसूस कर रहे हैं। मंगल मंगल मंगल, तो ये जो हाउसेस हैं, यहाँ पर देखिए आप सूर्य के घर में मंगल है अष्टम में, और दृष्टि है अपने ही हाउस पे। ये यहाँ पर जो अपना हाउस है, यहाँ पर ये वृश्चिक राशि का हाउस है, और यहाँ पर ये जो हाउस है ये इनकम से संबंधित है। इनकम के सोर्सेस और इनकम कैसे करनी है, इनकम कैसे हो, ये हाउस ये है। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो थर्ड हाउस है, यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि, यहाँ यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो मंगल की ये दृष्टि होगी, और उसके बाद मंगल की दृष्टि ठीक आपके सेकंड हाउस में भी है। तो ये बताता है कि कार्यों में जल्दीबाजी ना हो, और कार्यों में बड़े सोच समझ करके काम हो, जिससे कि वो कार्य पूर्ण भी हो, और उन कार्यों का जो दायित्व है वो भी आपके साथ में अच्छा हो। ये यहाँ पर राहु से संबंधित, राहु और मंगल से संबंधित यहाँ पूर्णतया ये स्पष्ट होता है कि यहाँ से मंगल जो है आपकी, यहाँ जो सप्तम दृष्टि यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th दृष्टि आपके सैटर्न के ऊपर होगी। तो यहाँ जो ये अंगारक योग से दृष्टि बन रही है, यहाँ पर भी ये कह सकते हैं, क्योंकि सैटर्न का वहां पर ज्यादा प्रभुत्व है और थर्ड हाउस भी है, सैटर्न वहां पर रेट्रोगेट भी है। कई सारे कार्य ऐसे होंगे जो लंबित कार्य, यदि आपकी कुंडली में भी ये रेट्रोगेट अवस्था में होंगे तो कई कार्य संपन्न होते दिख रहे होंगे। इसके बाद यदि फिफ्थ हाउस पर आते हैं तो फिफ्थ हाउस में यहीं पर इस समय वीनस की स्थिति चल रही है 26 तक, 26 जुलाई तक वीनस की स्थिति ठीक आपके फिफ्थ हाउस में रहेगी। फिफ्थ हाउस का मतलब ये है कि फिफ्थ हाउस के रिजल्ट्स आपको अच्छे दिखने को मिलेंगे, चाहे यहाँ पर लव मैरिज, लव मैटर्स हो, चाहे यहाँ पर आपकी हायर स्टडी हो, चाहे यहाँ पर प्लानिंग्स हो, चाहे यहाँ पर आप कई सारे कार्यों के बारे में सोच रहे होंगे। और उसके साथ साथ में शुक्र की अच्छी स्थिति होने के कारण जो आप अपने संतान से संबंधित, या जो आपके लव मैटर्स है, लव रिलेशंस हैं, या इसके साथ साथ में मेहनत से सफलता है, या सरकारी कामकाज में आपको सफलता मिल रही है, ये जो बड़े इंस्टीट्यूट से आपको सफलता मिल रही है, या इसके साथ साथ में कर सकते हैं कि कई सारी चीजों के लिए यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए कि शुक्र का स्थान केंद्र का स्थान भी है और पंचम स्थान भी है। इसलिए जो ये हाउसेज हैं, ये देखिए त्रिकोण है और यहाँ पर केंद्र का स्थान है, तो शुक्र के ये दो स्थान जो है, एक तो आपका 10th हाउस और दूसरा आपका 5th हाउस, ये दोनों परिपूर्ण वहां पर बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र वीनस आपके ठीक 5th हाउस में बैठे हुए हैं, और वीनस का जो हाउस है इट इज आल्सो 10th हाउस। सो देयरफॉर this house and this house both are matured, and the results will be in positive way from this house and this house also। तो कह सकते हैं कि केंद्र का और त्रिकोण का एक बहुत अच्छा समन्वय, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बना हुआ है, जिसके कि रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। जिन लोगों की शादी सगाई से संबंधित है उनके कार्य भी होंगे। साथ साथ में ये कह सकते हैं कि शुक्र से संबंधित जो आपके डायमंड्स है, ज्वेलरीज है, जो और चीजें हैं, चांदी है, इनमें भी आप इसका भी जो आप जो इनका बिजनेस करते हैं उनमें भी लाभ होगा, और इन चीजों को परचेज करने का भी आपके साथ में इस समय बना हुआ है। इसके साथ साथ में कह सकते हैं कि जो यदि त्रिकोण के साथ में दसम स्थान का वो बना हुआ है, ये आपको कई चीजों के लिए जैसे कहते हैं कि बाहर जाने की प्रेरणा, दूरस्थ क्षेत्रों में जाने की प्रेरणा, साथ साथ में दूरस्थ क्षेत्रों को देखने की प्रेरणा, ये भी है। मतलब एक चमक दमक वाली फील्ड में और एक नए संसार की जो चीजें हैं वो आपको शुक्र इस समय बहुत अच्छा फेवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए तो शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके सीधे लाभ भाव पर भी है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ हाउस पर शुक्र की दृष्टि होना और मंगल का वो घर होना, ये एक अच्छी जो कोऑर्डिनेट, ये एक अच्छा रिलेटेड कर रहा है, एक दूसरे को अच्छा रिलेट करता है, ये भी एक अच्छी चीज है। इसके साथ साथ यदि छठे हाउस की बात करते हैं तो छठे हाउस में जुपिटर भी है, सन भी इस समय है। 15th को यहाँ से 16th को आप ये 7th हाउस में जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जुपिटर और सन यहाँ पर है तो डाइट से संबंधित,
कुछ अपने अपने आप जो अपना जो पेट से संबंधित स्टोमक एंड लोअर एब्डोमेन से संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर स्पाउस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्स एंड केतु आपके ठीक जो है 8th हाउस में है। तो स्पाउस का भी ध्यान रखें और स्पाउस के उन चीजों का ध्यान रखिए जहां पर स्वास्थ्य की कुछ परेशानियां हैं। ये जरूरी आपके लिए है। ये जो जो जिनका जो कैप्रिकॉन जिनका असेंडेंट है और जिनका लग्न मकर लग्न है, साथ साथ में मकर राशि से भी आप देखें तो ये स्थिति बनती है। उसके बाद चलते हैं हम आपके भाग्य स्थान में। बुध आपके भाग्य से, बुध की स्थिति देखें तो आपके ठीक जो है अभी 7th हाउस में आएंगे। यहाँ पर एक अच्छी स्थिति दिखती है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण भी है, यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। इससे बिजनेस का भाव अच्छा दिखता है कि बिजनेस जो भाग्य है आपको प्रेरित कर रहा है कि आप बिजनेस के फील्ड में यदि जाते हैं तो वहां पर आपको लाभ होगा। जब भी देखो पंचम और सप्तम या फिर जब सप्तम और नवम का जब रिलेशन होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं, ये चीजें जब एक दूसरे से रिलेट होती हैं तो इनमें वही चीजें दिखती है। यदि यहाँ पर बुध है और यहाँ पर बुध का घर है, इसका मतलब है कि भाग्य आपको कह रहा है कि यदि बिजनेस के फील्ड में जाए आप तो वहां पर आपको लाभ की स्थिति आपको मिलने वाली है। ठीक यही आपके साथ में प्रदर्शित कर रहा है पूरा होरोस्कोप। तो ये चीजें बिजनेस के भाव में, उसके साथ साथ में यदि आप देखते हैं कि भाई ये मैंने आपको शुक्र का बताया कि ये जो हाउसेस हैं और साथ साथ में भाग्य स्थान जो ये आपका जो इनकम सोर्सेस का है, ये रिलेट करते हैं। यहाँ से देखिए आप, ये 5th 10th और उसके बाद 11th, और कुंडली में यदि आपका 9th 10th और 11th ये बहुत अच्छे चल रहे हैं तो इस समय ये सीधे सीधे कहना चाहिए कि आपका समय ठीक है। मैं कह सकता हूं कि मकर राशि वालों का जो समय है ये बहुत अच्छा चल रहा है। कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो कार्य कर रहे हैं उसी में आगे बढ़े। और ये जरूर करें कि मन में राम का मतलब है एक ऐसी भाव जरूर रखें मन के अंदर जिससे कि हम प्रभु की शरण में रहें। ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो मकर राशि वाले हैं ये मैंने कई लोगों को इनको रोता हुआ देखा हुआ है और कुंडली में भी कई सारी परेशानियां इनके साथ में आ जाती हैं। तो मन में राम वाली भावना इनके लिए होनी ही होनी चाहिए, सीधे सीधे मकर राशि वालों के लिए। कि क्योंकि यदि ईश्वर को लेकर के साथ में चलते हैं तो इनकी बहुत सारी परेशानियां बहुत हल्की हो जाती हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में उनको डिस्पोजल कर देते हैं और उनसे इनको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है उनको इससे। तो मन में राम और जो जो अपने कार्य हैं उनमें आपके चारित्रिक जो मूल्य होना चाहिए वो बड़ा स्ट्रांग और अच्छा होना चाहिए। चरित्र के प्रभाव आप में अच्छा अच्छा रहना चाहिए मकर राशि वालों को। और साथ साथ में इसके साथ साथ में जो आपके कार्य हों उसमें एक ऐसी ऑनेस्टी दिखाएं और साथ साथ में ऐसे चलें कि आप दुनिया में दूसरों का भला करने के लिए आ रखें। ये भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये तीनों चीजें आप रख लेते हैं कि मन में राम मतलब मन में अपने इष्ट का ध्यान करना। जिनकी भी कैप्रिकॉन साइन, जिनका भी जोडिक साइन है, उनको सीधे सीधे इस चीज को ध्यान रखना है कि मन में अपने इष्ट का, किसी भी धर्म में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी जो हमने बना रखे हैं इस धरती में, उसमें मानव मूल्य सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। मनुष्य के रूप में आना स्वयं अवतार ईश्वर का। ईश्वर ये समझे कि ईश्वर ईश्वर हमारे अंदर ही है। भाई ठीक हमने जन्म ले रखा है, उस तरह से हम आ रहे हैं। ईश्वर जो है अजन्मा है, वो कहीं भी किसी भी रूप में कुछ भी कर सकते हैं। उनकी उनकी हम कुछ उनके बारे में कह नहीं सकते। ईश्वर तो ईश्वर है। और जो अपने बारे में हम कह सकते हैं कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं और एक तत्व आकाश तत्व हम में है जो कि श्रेष्ठ तत्व है, जो कि हमें चला रहा है और सब कुछ करवा रहा है। और हम इन और तत्वों के हिसाब से अपने जो जीवन जी रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हमें उस आकाश तत्व की सहायता लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे अंदर आत्मा और फिर परमात्मा से जुड़ाव कराता है। तो यही सभी सभी लोगों के लिए अपने अपने धर्म में जो जो आप नाम, किसी विशेष नाम का उच्चारण करके आपको शांति मिलती है, वो मकर राशि वालों को धारण करना ही करना है। दूसरा, इसके साथ साथ में अच्छे कर्म करें और तीसरा जो है लोगों की भलाई करें। जहां पर हो सकता है, जहां पर आपको ये लगता है कि इनकी इनकी सेवा करनी चाहिए, उन लोगों की जरूर सेवा करें। भाई यही है आपके लिए। और ये मैं समझता हूँ कि काफी कुछ जो है, एक अच्छा सा धर्म यदि अपनाते हैं, हम धर्म को धारण करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और किसी का अपमान न करें, वो तो आप में है ही। किसी का अपमान न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि यदि कहीं पर आपसे गलती होती है तो आपको बहुत लगता है वो पीछे से, इसीलिए किसी का अपमान न करें। आपका भाग्योदय आपके साथ में होने वाला है। पैतृक संपत्ति भी कोई आपको मिल सकती है।
वाणी की मधुरता का आपका ध्यान रखना है। यहाँ पर राहु भी है और साथ-साथ में मंगल की भी दृष्टि है और उसके साथ-साथ में नौकरी में और सरकारी नौकरी में आपको नए प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। वहाँ पर भी नौकरियों की भी लाभ इस समय है। विदेश में भी जाने में आपको सफलता इस समय मिल रही है। विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर भी बड़ी सफलता और पीआर और ग्रीन कार्ड ये सब आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ-साथ में आपको अपना बहुत सुंदर बना के चलना है और यही जो मैं कहूँगा कि यही आपका ये उद्देश्य भी लाइफ का होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इसमें मकर राशि के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। मकर राशि वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अपने कार्यों पे लगे रहते हैं और आगे बढ़ें। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत-बहुत आभार।